क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे? मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं आता। कभी कॉन्फिडेंस की कमी, कभी पैसों की टेंशन और कभी ये डर कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल घूमते हैं कि मैं कब अपनी ड्रीम लाइफ जी पाऊंगा, मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन मैं उसे कैसे बाहर लाऊं, आखिर कुछ लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं और मैं वही का वही क्यों खड़ा हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो सीधा आपकी सोच पर चोट करती है। किताब का नाम है यू आर अ बैडएस, जिसे लिखी है जेन सिंसेरो ने। इस किताब का सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम में सब कुछ पाने की ताकत है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। इस वीडियो में आप जानोगे क्यों हम खुद पर डाउट करते रहते हैं और इसे कैसे बदलें, नेगेटिविटी और पुराने बिलीफ से बाहर निकलने का तरीका, पैसे और सक्सेस को अट्रैक्ट करने का सही माइंडसेट, और वो सीक्रेट्स जो आपको डर से बाहर निकालकर एक्शन लेने पर मजबूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और जानते हैं कि आखिर हम अपनी जिंदगी में कैसे बैडएस बन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, खुद को मानो कि तुम केपेबल हो। कभी आपने गौर किया है, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है लेकिन फिर भी खड़ा होने की कोशिश करता है। कोई उसे यह नहीं कहता कि तू चलने लायक नहीं है। बच्चा भी कभी नहीं सोचता कि मैं गिर गया मतलब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। वो बस मानता है कि चलना उसके लिए पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने बारे में शक करना शुरू कर देते हैं। छोटी सी गलती पर खुद को बोल देते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। और यही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जेन सिंसेरो कहती है कि जिंदगी बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को केपेबल मानना। अगर आप खुद को ही कमजोर समझोगे तो पूरी दुनिया आपको कमजोर ही मानेगी। लेकिन अगर आप खुद को अंदर से बोलोगे, यस आई एम अ बैडएस, मैं कर सकता हूं, तो आपके दिमाग और आपके एक्शंस दोनों बदलने लगेंगे। सोचिए, दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग, इलॉन मस्क हो, विराट कोहली हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन, इनमें से किसी के पास भी शुरुआत में जादुई पावर नहीं थी। लेकिन एक चीज कॉमन थी, उन्होंने खुद को केपेबल माना। विराट कोहली ने खुद को कभी बस एक नॉर्मल प्लेयर नहीं माना, उसने माना कि मैं बेस्ट बन सकता हूं, और इसी सोच ने उसे आज का लेजेंड बनाया। असल में हमारे अंदर जो डाउट है वो हमारी असली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम उस डाउट को सच मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो तो फिक्स्ड माइंडसेट कहेगा मैं बेवकूफ हूं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहेगा मैं केपेबल हूं, बस इस बार सही तैयारी नहीं की। फर्क देख रहे हो? तो इस किताब का पहला लेसन यही है, आप अपनी सोच से अपनी रियलिटी बनाते हो। अगर आप अपने दिमाग को बार बार बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आप सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहोगे कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं केपेबल हूं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी, आपका दिमाग और आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिकली कैसे करें? हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो, आई एम अ बैडएस, मैं केपेबल हूं। जब भी कोई मुश्किल आए तो ये मत सोचो मुझसे नहीं होगा, इंस्टेड बोलो ये टफ है लेकिन मैं सीख कर लूंगा। छोटी छोटी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करो, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको बार बार याद आएगा कि आप सच में केपेबल हो। और याद रखो, लोग तब तक आप पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। अपनी ग्रेटनेस पर डाउट करना बंद करो, अपनी कैपेबिलिटी को मानो, क्योंकि जब आप खुद को केपेबल मानते हो तभी दुनिया आपको सीरियसली लेना शुरू करती है। पॉइंट 2, नेगेटिविटी और लिमिटिंग बिलीफ्स छोड़ो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में असली रुकावट आपके हालात नहीं बल्कि आपकी सोच है? अक्सर लोग मानते हैं कि उनकी गरीबी, उनकी फैमिली बैकग्राउंड या उनकी किस्मत उनकी सक्सेस रोक रही है। लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ी रुकावट वो कहानियां हैं जो हम खुद अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं। इन्हें कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स वो झूठी धारणाएं हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं या जो समाज ने हमारे दिमाग में भर दी है। जैसे पैसे कमाना मुश्किल है, अच्छी नौकरी सिर्फ लकी लोगों को मिलती है, बिजनेस रिस्की है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं।
धीरे धीरे ये बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और हमें केज में कैद कर देते हैं। सोचिए, अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तू गणित में अच्छा नहीं है तो क्या होगा? बच्चा चाहे कितना भी ट्राई करे, उसके दिमाग में ये बिलीफ बैठ जाएगा कि मैं मैथ में कमजोर हूं, और फिर वो खुद ही कोशिश करना छोड़ देगा। यही काम लिमिटिंग बिलीफ्स हमारी पूरी जिंदगी के साथ करते हैं। जेन सिंसेरो कहती है कि ये बिलीफ्स ऐसे हैं जैसे इनविजिबल चेन्स। आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको बांध कर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बिलीफ्स हमेशा नेगेटिव होते हैं। ये आपको पुश करने की बजाय रोकते हैं। अब सवाल है, इन बिलीफ्स को तोड़े कैसे? सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि कौन सी सोच आपको रोक रही है। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव लाइन आए, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या ये काम मेरे लिए नहीं है, तो खुद से पूछो, क्या ये सच में हकीकत है या सिर्फ एक डर है जो मुझे बचपन से सिखाया गया? ज्यादातर केसेस में जवाब मिलेगा, ये सिर्फ एक डर है। दूसरा स्टेप है पुराने बिलीफ्स को नए बिलीफ से रिप्लेस करना। अगर आपका पुराना बिलीफ है पैसे कमाना मुश्किल है, तो उसे बदलकर बार बार ये लाइन दोहराइए, पैसा कमाना पॉसिबल है और मैं उसे अट्रैक्ट कर सकता हूं। अगर बिलीफ है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो उसे बदल दीजिए, मैं हर दिन और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा हूं। यह प्रोसेस शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये नई बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी और आपकी सोच बदलने लगेगी। तीसरा स्टेप है एक्शन लेना। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ छोटे छोटे कदम भी उठाने होंगे। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो सबसे पहले 2-3 लोगों के सामने बोलना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे बिगर ऑडियंस तक जाइए। जब एक्शन लिया जाता है तो पुराना बिलीफ धीरे धीरे टूटता है और नया बिलीफ मजबूत होता है। याद रखिए, नेगेटिविटी और लिमिटिंग बिलीफ्स किसी इनविजिबल वायरस की तरह होते हैं। वो आपको कभी ग्रो नहीं करने देते। अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो इन बिलीफ्स को अनइंस्टॉल करना होगा और नए पावरफुल बिलीफ्स इंस्टॉल करने होंगे। जेन सिंसेरो का साफ संदेश है, आपकी जिंदगी की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने दिमाग के अंदर से है। अगर आप अपने दिमाग के अंदर की नेगेटिविटी को हरा देते हो, तो बाहर की दुनिया आपको कभी हरा नहीं सकती। आज सोचिए, कौन सी नेगेटिव बिलीफ आपकी जिंदगी रोक रही है? उसे कमेंट में लिखिए और आज ही उसे बदलने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब बिलीफ बदलता है तो पूरा गेम बदल जाता है। पॉइंट 3, यूनिवर्स से कनेक्ट करो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो, तो वैसा ही एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होने लगता है? मान लो, अगर आप हर समय सोचते रहते हो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपको जिंदगी में वैसा ही महसूस होता है और वैसा ही रिजल्ट बार बार मिलता है। लेकिन अगर आप ये मानना शुरू कर दो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं सक्सेस और पैसा, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी सोच के हिसाब से चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं। जेन सिंसेरो कहती है कि ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है यूनिवर्सल एनर्जी का नियम। ये दुनिया एक बहुत बड़ी एनर्जी पर चल रही है। हर इंसान, हर चीज, हर सिचुएशन सब एनर्जी से बना है, और हमारा दिमाग और हमारी सोच इस एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाली चुंबक मैग्नेट की तरह काम करती है। यानी जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अगर आप नेगेटिविटी सोचते हो तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, अगर पॉजिटिविटी सोचते हो तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठकर सोचते रहो और सब अपने आप हो जाएगा। नहीं, यूनिवर्स को अपनी एनर्जी भेजने का मतलब है पॉजिटिव इंटेंशन बनाना, अपने गोल पर फोकस करना और फिर एक्शन लेना। एग्जाम्पल लो, मान लो आपको अपना ड्रीम जॉब चाहिए। ऑप्शन 1, आप सोचते हो मुझे तो नौकरी कभी मिलेगी ही नहीं, कंपटीशन बहुत है। ऑप्शन 2, आप सोचते हो मैं मेहनत करूंगा, स्किल्स सीखूंगा और एक दिन मुझे वो नौकरी जरूर मिलेगी। पहले केस में आप एक्शन भी हाफ हार्टेड लोगे और चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन दूसरे केस में आपका फोकस शार्प होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी।
जेन कहती है कि यूनिवर्स हमेशा रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी क्लियर करनी होगी, नेगेटिव सोच छोड़नी होगी और अपने गोल्स पर विश्वास करना होगा। सिंपल वर्ड्स में सोचो वही जो पाना चाहते हो, मानो कि वो पॉसिबल है, एक्शन लो उसी डायरेक्शन में और फिर देखो कैसे यूनिवर्स आपकी मदद करता है। याद रखो, आप अकेले स्ट्रगल नहीं कर रहे, यूनिवर्स आपके साथ है, बस आपको अपनी एनर्जी उसके साथ अलाइन करनी है। यूनिवर्स हमेशा हाँ कहता है। अगर आप कहते हो मैं कर सकता हूं, तो यूनिवर्स कहता है हाँ कर सकते हो। अगर आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो यूनिवर्स कहता है हाँ नहीं कर सकते। फर्क सिर्फ आपकी सोच में है। पॉइंट 4, एक्शन लो, सिर्फ सोचो मत। दोस्तों, अक्सर हम सब एक ही गलती करते हैं। हम सोचते बहुत है, सपने भी बहुत देखते हैं, लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं। हम कहते हैं हाँ मैं ये करूंगा, एक दिन जरूर करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। जेन सिंसेरो अपनी किताब यू आर अ बैडएस में साफ कहती है, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप कदम नहीं उठाते, आपकी सोच और आपके सपने सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाएंगे। अब सोचिए, अगर सिर्फ सोचने से सब कुछ होता तो हर इंसान करोड़पति, फिट और खुशहाल होता। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग एक्शन लेते हैं, रिस्क उठाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपको बिजनेस शुरू करना है। आप महीनों तक प्लान बनाते रहो, नोटबुक्स भर दो, दोस्तों से डिस्कस करो, इंटरनेट खंगाल लो, लेकिन जब तक आप पहला प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करते, सब जीरो है। वही कोई दूसरा इंसान है जो छोटे लेवल से स्टार्ट करता है, गलतियां करता है, सीखता है और धीरे धीरे ग्रो करता है। वही असली विनर है, क्योंकि उसने एक्शन लिया। जेन कहती है कि एक्शन लेना मतलब ये नहीं कि आपके पास परफेक्ट प्लान हो। एक्शन का मतलब है इम्परफेक्ट तरीके से भी शुरुआत करना, क्योंकि शुरुआत करने के बाद ही आपको रास्ता साफ दिखने लगता है। सोचो, साइकिल चलाना आपने कैसे सीखा था? पहले से सारी थ्योरी पढ़कर नहीं, आपने गिर गिर कर सीखा। बैलेंस प्रैक्टिस से आया, न कि सोचने से। सक्सेस भी उसी तरह है। बहुत लोग डर की वजह से एक्शन नहीं लेते। उन्हें लगता है कि फेल हो जाएंगे, लोग हंसेंगे, पैसे डूब जाएंगे। लेकिन सच ये है कि फेलियर कोई अंत नहीं है। फेलियर एक फीडबैक है, एक नया रास्ता है। जेन सिंसेरो कहती है, अगर आप फेल हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हो, और अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आप ऑलरेडी उन 90% लोगों से आगे हो जो सिर्फ सोचते रहे। एक्शन लेने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब आप एक छोटा स्टेप उठाते हो और उसका रिजल्ट देखते हो, तो आपका बिलीफ बढ़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, और यही बिलीफ धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देता है। मान लो आपको फिटनेस चाहिए। अगर आप सोचते रहोगे कि एक दिन मैं जिम ज्वाइन करूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आज आप सिर्फ 10 मिनट वॉक से स्टार्ट करते हो, तो वो छोटा स्टेप आपको धीरे धीरे वर्कआउट रूटीन तक ले जाएगा। याद रखो, बिग सक्सेस हमेशा छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस का रिजल्ट होती है। जेन का सबसे बड़ा मैसेज है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, स्टार्ट नाउ एंड मेक द मोमेंट परफेक्ट। यानी परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, अभी शुरू करो और इसी समय को परफेक्ट बना दो। सोच कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो, एक्शन के बिना वो बेकार है। अगर सच में अपनी लाइफ बदलनी है, तो सपनों को सिर्फ सोचो मत, उन्हें जीने की शुरुआत करो। इम्परफेक्ट स्टेप भी परफेक्ट ड्रीमिंग से बेहतर है। याद रखो, सोचो मत कि करना है या नहीं, करना ही है। पॉइंट 5, पैसों के साथ रिश्ता बदलो। दोस्तों, हम सब पैसों के पीछे भागते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस, कोई साइड हसल। लेकिन सोचकर देखो, क्या सच में पैसा हमारी जिंदगी से दूर है, या फिर हमारी सोच ने ही पैसों को हमसे दूर रखा है? जेन सिंसेरो कहती हैं कि ज्यादातर लोग पैसों से गलत रिश्ता रखते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसा गंदा है। ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग लालची होते हैं। ये बातें इतनी गहराई से हमारे दिमाग में भर दी जाती हैं कि बड़े होने पर भी हम पैसे को इज्जत नहीं देते। अब सोचो, अगर आप किसी इंसान को बार बार बुरा बोलोगे, उसे नीचा दिखाओगे, तो क्या वो आपके करीब आना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। यही हाल पैसे का है। जब हम कहते हैं पैसा तो बहुत मुश्किल से मिलता है, या पैसा कमाना तो किस्मत वालों का काम है, तो दरअसल हम पैसे को खुद से दूर धकेल रहे होते हैं। लेकिन इस किताब का 5वां पॉइंट हमें सिखाता है कि अगर आपको पैसा अट्रैक्ट करना है,
तो आपको अपने और पैसे के बीच का रिश्ता बदलना होगा। पहला स्टेप है पैसे को इज्जत दो। पैसा कोई गंदा शब्द नहीं है। पैसा सिर्फ एक टूल है जिसके जरिए आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। चाहे वो घर खरीदना हो, पेरेंट्स को अच्छा जीवन देना हो, ट्रैवल करना हो या सोसाइटी के लिए कुछ करना हो, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। पैसा आपकी आजादी है, आपकी ताकत है। दूसरा स्टेप है पैसे के बारे में अपनी सोच बदलो। अगर आप मानते हो कि पैसा सिर्फ अमीर घरों में पैदा होने वालों को मिलता है तो आप गलत हो। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो उसे पाने के लिए तैयार रहते हैं, जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं, स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं और पैसे को पॉजिटिव एनर्जी की तरह अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा स्टेप है पैसे से डरना छोड़ो। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैंने ज्यादा पैसा चाहा तो लोग मुझे लालची समझेंगे, लेकिन सच तो यह है कि पैसा चाहना बुरी बात नहीं है। बुरी बात है पैसा पाकर उसका गलत इस्तेमाल करना। अगर आपका इरादा साफ है तो पैसा आपके सपनों और आपके मिशन को पूरा करने का सबसे बड़ा हथियार है। चौथा स्टेप है पैसे को इनवाइट करो। जैसे आप किसी दोस्त को घर बुलाते हो, वैसे ही पैसे को अपनी जिंदगी में इनवाइट करो। अपने गोल साफ लिखो। मुझे इतना पैसा चाहिए और मैं इसका इस्तेमाल कहां करूंगा। जब आपके गोल्स क्लियर होंगे तो आपकी एनर्जी उस पैसे को अट्रैक्ट करेगी। पांचवा स्टेप है पैसे के लिए एक्शन लो। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से पैसा नहीं आएगा। आपको स्टेप्स लेने होंगे, नई स्किल्स सीखनी होंगी, नए मौके ढूंढने होंगे, इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी। यूनिवर्स एक्शन देखने के बाद ही रिवॉर्ड देता है। अब सोचो, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे? पेरेंट्स का सपना पूरा करोगे, ट्रैवल करोगे, अपना घर बनाओगे या दूसरों की मदद करोगे? पैसा आपके सपनों को रियलिटी में बदलने का जरिया है, तो क्यों ना आज से ही पैसे के साथ अपना रिश्ता बदले। जेन सिंसेरो कहती है, मनी इज योर फ्रेंड, रिस्पेक्ट इट, इनवाइट इट एंड यूज इट वाइजली। तभी पैसा आपकी जिंदगी में आएगा और आपके सपनों को सच करेगा। तो दोस्तों, सवाल आपसे, आज तक आपने पैसे को कैसे देखा है? एक प्रॉब्लम की तरह या एक दोस्त की तरह? सोच बदलो और देखो कैसे पैसा आपकी जिंदगी में फ्लो करने लगेगा। पॉइंट 6, फियर को दोस्त बनाओ। डर ये वो चीज है जिसने हर किसी को कभी ना कभी रोक कर खड़ा कर दिया है। कभी स्टेज पर बोलने का डर, कभी एग्जाम में फेल होने का डर, कभी नौकरी छोड़कर नया काम शुरू करने का डर। लेकिन जेन सिंसेरो इस किताब में कहती हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं है। डर दरअसल एक सिग्नल है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने वाले हो। सोच कर देखो, जब भी आपने जिंदगी में कोई बड़ा काम किया है उस वक्त डर जरूर लगा होगा। पहली बार साइकिल चलाते समय गिरने का डर, पहली बार एग्जाम देने का डर, पहली बार किसी को आई लव यू बोलने का डर। लेकिन इन सब के बाद ही आपने ग्रोथ देखी होगी। इसका मतलब है कि डर ग्रोथ का प्रूफ है। अगर डर नहीं लग रहा तो समझ लो आप अभी भी उसी कंफर्ट जोन में अटके हो जहां से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। जेन साफ कहती है, फियर इज नॉट हियर टू स्टॉप यू, फियर इज हियर टू वेक यू अप। यानी डर आपको रोकने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है कि आप कुछ नया और बड़ा करने वाले हो। अब यहां दो तरह के लोग बनते हैं। एक वो जो डर को देखकर पीछे हट जाते हैं, ये लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। और दूसरे वो जो डर को साथ लेकर भी कदम बढ़ा देते हैं। यही लोग आगे जाकर विनर्स बनते हैं। एग्जाम्पल लो, मान लो आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो। दिमाग में तुरंत डर आएगा, अगर फेल हो गया तो, अगर पैसे डूब गए तो, लोग हंसेंगे तो। लेकिन सोचो, अगर आप इस डर के बावजूद पहला कदम उठा लेते हो, छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा और ये एक्सपीरियंस ही फ्यूचर सक्सेस का बेस बनेगा। जेन सिंसेरो कहती है, डर को दबाने या भगाने की कोशिश मत करो। डर हमेशा रहेगा, लेकिन आपको उसे साथ लेकर चलना सीखना है। मतलब डर के बावजूद एक्शन लो। डर को एक साथी समझो जो आपको याद दिला रहा है कि आप अभी कुछ बड़ा करने की तैयारी में हो। प्रैक्टिकल तरीका, जब भी डर लगे खुद से पूछो, वर्स्ट केस क्या होगा? ज्यादातर केसेस में वर्स्ट केस उतना बड़ा नहीं होता जितना हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। दूसरा, डर को एक्साइटमेंट में बदलो। दिमाग में बोलो, मुझे डर लग रहा है, मतलब मैं ग्रो कर रहा हूं। और तीसरा, छोटे छोटे कदम लो। हर स्टेप डर को थोड़ा छोटा कर देगा। याद रखो, हर सक्सेसफुल इंसान ने डर महसूस किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद एक्शन लिया। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम,
सबको डर लगा था, लेकिन उन्होंने उसे अपना फ्यूल बना लिया। तो मैसेज साफ है, डर को दुश्मन मत समझो, उसे दोस्त बनाओ, क्योंकि डर वहीं आता है जहां ग्रोथ होती है। अगर जिंदगी में सच में लेवल अप करना है तो अगली बार जब डर सामने आए तो उससे भागो मत, बल्कि उससे कहो, थैंक्स बडी, तूने मुझे याद दिलाया कि मैं बड़ा काम करने वाला हूं। फियर विल नेवर गो अवे बट योर करेज कैन ऑलवेज ग्रो। डर हमेशा रहेगा, लेकिन हिम्मत हमेशा उससे बड़ी हो सकती है। पॉइंट 7, अपने पैशन को फॉलो करो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह उठते ही एक्साइटेड क्यों नहीं होते? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे ये एक कंपल्शन हो। सुबह जॉब पर जाना, शाम को थक कर घर लौटना, वीकेंड का इंतजार करना। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप वही काम कर रहे हो जो आपके दिल को सच में खुशी देता है? जेन सिंसेरो अपनी किताब यू आर अ बैड एस में कहती हैं कि अगर आपको जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहिए तो अपने पैशन को फॉलो करना ही सबसे जरूरी है। पैशन का मतलब है वो काम जो आपको अंदर से जिंदा महसूस कराए, वो काम करते हुए आपको टाइम का पता ही ना चले। जैसे किसी को लिखने में मजा आता है, किसी को गाना गाने में, किसी को टीचिंग में और किसी को बिजनेस बिल्ड करने में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम बचपन से ही ये सिखाए जाते हैं कि सिक्योर जॉब ही सबसे अच्छा रास्ता है। क्रिएटिव काम से पैसा नहीं मिलता, पैशन सिर्फ हॉबी है, करियर नहीं। यही सोच हमें एवरेज जिंदगी में फंसा देती है। अब सवाल उठता है कि पैशन फॉलो करना क्यों जरूरी है? 1, एनर्जी और मोटिवेशन बढ़ता है। जब आप अपना पैशन फॉलो करते हो तो आपको काम करने के लिए किसी एक्सटर्नल पुश की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद मोटिवेटेड रहते हो। पैशन आपके अंदर नेचुरल एनर्जी पैदा करता है। 2, सक्सेस जल्दी मिलती है। जब आप वही काम करते हो जिसमें दिलचस्पी है तो आप उसमें नेचुरली एक्सपर्ट बन जाते हो। दिन रात उसी पर काम करना भी बोझ नहीं लगता। यही डेडिकेशन आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। 3, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मिलता है। जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, असली मजा तब है जब आप अपने काम से खुश भी हो। पैशन फॉलो करने से आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलता है जो किसी और चीज से नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहां एक बड़ा डर भी होता है, अगर मैंने पैशन फॉलो किया और फेल हो गया तो? जेन सिंसेरो कहती हैं कि यही डर आपकी जिंदगी बर्बाद करता है। फेल होने का डर आपको कोशिश ही नहीं करने देता। याद रखो, फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश न करना असली हार है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका असली पैशन क्या है। कौन सा काम करते हुए आपको मजा आता है और बार बार वही करने का मन करता है। फिर छोटे लेवल से शुरू करो। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो रोज 15 मिनट लिखो और शेयर करो। जेन कहती हैं, आपके सपने आपको यूं ही नहीं दिए गए हैं, वो इसलिए दिए गए हैं ताकि आप उन्हें जी सको। तो अगली बार जब आपके दिमाग में ये सवाल आए कि क्या मैं अपने पैशन से करियर बना सकता हूं, तो जवाब है हाँ, बना सकते हो। हजारों लोगों ने किया है और आप भी कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो या नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है बोरिंग काम करने के लिए। अगर आपको सच में खुश और सक्सेसफुल होना है तो अपने पैशन को इग्नोर मत करो। पैशन सिर्फ हॉबी नहीं, आपकी सक्सेस का असली रास्ता है। पॉइंट 8, हाई एनर्जी लोगों के साथ रहना। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आसपास के लोग आपकी सोच और जिंदगी पर कितना असर डालते हैं? अगर आपके आसपास हमेशा नेगेटिव लोग होंगे तो चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, आपकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास हाई एनर्जी और पॉजिटिव लोग होंगे तो आप भी ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। जिन सिंचेरो इस किताब में साफ कहती है, आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हो वही आपकी थिंकिंग, आपकी चॉइसेस और आपकी किस्मत तय करते हैं। नेगेटिव लोगों का असर। नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में बुराई ढूंढते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहो तो वो कहेंगे ये नहीं चलेगा, इसमें रिस्क है। अगर आप सक्सेस की बात करो तो कहेंगे तेरे बस का नहीं है। शुरुआत में शायद आपको फर्क न लगे, लेकिन धीरे धीरे ये नेगेटिविटी आपके अंदर उतरने लगती है। आप खुद पर शक करने लगते हो, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है और आप सोचते हो कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा कहते हैं नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। हाई एनर्जी लोगों का जादू। अब सोचो इसके उलट माहौल। आप ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा मोटिवेट करते हैं, आपकी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते हैं और आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं। अगर आप गिरो तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से उठो। अगर आप छोटा स्टेप भी लो तो वो बोलते हैं वाह,
तूने कर दिखाया। ऐसे लोग आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं, आपके बोन्स को सपोर्ट करते हैं और आपकी सोच को ऊपर उठाते हैं। ये लोग आपको रिमाइंड कराते हैं कि आप कैपेबल हो, आप स्मार्ट हो और आप किसी भी बड़ी चीज को अचीव कर सकते हो। हाई एनर्जी लोगों की कंपनी आपके लिए एक फ्यूल की तरह है जो आपकी स्पीड और स्टैमिना दोनों बढ़ाती है। खुद को सही लोगों के बीच लाओ। जेन सिंसेरो कहती हैं कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो खुद तलाश करो। ऐसे मेंटर्स ढूंढो जिनकी सोच पॉजिटिव हो। ऐसे दोस्त बनाओ जो मोटिवेट करे, डिस्करेज नहीं। अगर रियल लाइफ में न मिले तो बुक्स, पॉडकास्ट्स और वीडियोस से हाई एनर्जी लोगों की कंपनी लो। आज के जमाने में इंटरनेट ने यह आसान कर दिया है। आपको बस अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज करना है। की लेसन, एनर्जी कंटेजियस होती है। जैसे वायरस फैलता है वैसे ही एनर्जी भी फैलती है। नेगेटिव एनर्जी आपको नीचे गिराती है, पॉजिटिव एनर्जी आपको ऊपर उठाती है। इसीलिए वाइजली चूज करो कि आप किसके साथ बैठ रहे हो, किससे बातें कर रहे हो और किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। किताब का मैसेज सिंपल है, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु अपलिफ्ट यू, नॉट दोज हु पुल यू डाउन। क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही आपके अंदर की ताकत को जगाता है। अगर आप हाई एनर्जी लोगों के बीच रहोगे तो आप भी एक हाई एनर्जी सक्सेसफुल इंसान बनोगे। याद रखो, आपकी सोच सिर्फ आपकी नहीं होती, वो उन लोगों से शेप होती है जिनके साथ आप रहते हो। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ और हाई एनर्जी लोगों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। कंक्लूजन, दोस्तों, पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप अपनी सोच और एनर्जी से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जेन सिंसेरो बार बार रिमाइंड कराती हैं कि हम सब में एक जबरदस्त पावर छुपी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस पावर को पहचान लेते हैं और अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना लेते हैं और कुछ लोग एक्सक्यूजेस में फंसकर एवरेज जिंदगी जीते रह जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो 3 बातें कभी मत भूलना। 1, सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। 2, एक्शन ही असली मैजिक है। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। हर दिन छोटा छोटा कदम उठाओ क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस बनाती है। 3, आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच को शेप करता है। नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो और हाई एनर्जी लोगों के साथ ग्रो करो। किताब का पंचलाइन यही है, यू आर अ बैडएस। और अब वक्त आ गया है कि आप अपनी ताकत को पहचानो, अपने डर को हराओ और अपनी जिंदगी को वैसे जियो जैसे आप डिजर्व करते हो। तो आज से एक्सक्यूजेस छोड़ो, नेगेटिव सोच छोड़ो और अपने अंदर के बैडएस को एक्टिवेट करो। क्योंकि याद रखो, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो अभी तक आपको इम्पॉसिबल लगता है।